फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी। मेरा मतलब मेरे परिवार की कहानी। तो मेरे राइट हैंड साइड पे है मेरे छोटे भैया और उनकी बीवी, मेरे पीछे है मेरे मम्मी पापा और मेरे लेफ्ट हैंड में है मेरे बड़े भाई और उनकी वाइफ। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी है, मेरा मतलब मेरे परिवार की कहानी। मेरी माँ जो बहुत ही सीधी और सरल है, मेरे पिताजी जिनको दुनियादारी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी दोनों भाभियाँ जिनको हर चीज़ से मतलब है और वो दोनों आपस में हमेशा झगड़ती रहती हैं और मेरी माँ पे जुल्म करती रहती हैं। लेकिन मैं अपनी माँ जैसी नहीं हूँ, मैं थोड़ी खट्टी हूँ, थोड़ी मीठी हूँ। तो आइए देखते हैं मेरी कहानी, मतलब मेरे परिवार की कहानी। सुन बहू, मैं ना मंदिर जा रही हूँ, आते वक्त पंडित जी होंगे मेरे साथ, तो उनके लिए भोजन तैयार करके रख देना, समझी? क्योंकि मैंने उन्हें आज न्योता दिया है भोजन का। वो दिन का खाना आज यहीं पे खाएंगे हमारे साथ। क्या माँ जी, खाने की तो कोई तैयारी ही नहीं है अभी तक। और छोटी, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है किचन से। मैं अकेली कितना पकवान बनाऊंगी? मैं कैसे कर पाऊंगी सब कुछ अकेले? तो चिंता मत कर बहू, छोटी को बुला लेना और उसे बोल देना, वो भी तेरी मदद करा देगी। बाकी मैं आके देख लूंगी, जो भी काम बचा होगा मैं तेरे साथ जल्दी जल्दी करवा दूंगी। ठीक है बहू? चलो जी। चलो भाग्यवान। माँ जी तो मेरे पे ऑर्डर जमा के चली गई, ये बना लेना वो बना लेना। भला मैं कोई मशीन हूँ जो इतनी जल्दी सारा खाना तैयार कर लूंगी बना के? अभी जाती हूँ छोटी को और उसे भी बोलती हूँ, मैं अकेले नहीं बनाने वाली इतना खाना। छोटी, ओ छोटी, इधर आ। जी भाभी, बोलिए क्या बात है? सुन छोटी, माँ जी मंदिर गई हैं और आते टाइम पंडित जी को साथ में लेकर आएंगी और बोल कर गई हैं कि सारा भोजन तैयार करके रखना। और मैं अकेले नहीं बना पाऊंगी इतना सारा पकवान और भोजन, ठीक है? तुझे मेरी मदद करनी होगी। क्या मैं मदद करूं? आपको तो पता ही है भाभी, मुझे तो कुछ सही से बनाना ही नहीं आता, तो मैं क्या मदद करूं आपकी? मेरे से तो कुछ नहीं बन पाएगा। मुझे पता था तू यही कहेगी। मैं सब बना लूंगी, लेकिन सब तू मुझे तैयार करके दे सामान, जो भी पकवान बनना है, समझी? आटा गूंद दे, सब्जी काट दे और जो भी मसाला वसाला है वो सब पीस के रख दे, समझी? जब देखो तब सारा काम मुझसे ही करवाती रहती हैं और खाना पका के वाह वाही खुद बटोरती हैं। तो तुझे किसी ने मना करा है? मैं तो कह रही हूँ तू बना ले। आपको पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए फ़ायदा उठाती हैं आप मेरा। मैं क्यों फ़ायदा उठाने लगी तेरा? तू भी इस घर की एक मेंबर है और तुझे भी पूरा भागीदार होना चाहिए हर काम में, समझी? मैं अकेली जिम्मेदार नहीं हूँ। चल अब बातें मत बना और जल्दी खाना बनाने की तैयारी कर। बड़ी बहू, छोटी बहू, पंडित जी आ गए हैं, चलो खाना लगा दो जल्दी से। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। लीजिए पंडित जी, भोजन ग्रहण करिए। जी कांता देवी जी, अभी करता हूँ। वाह कांता जी, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरा पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद कैसा कांता जी, धन्यवाद तो आपका है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने घर बुला के भोजन ग्रहण करवाया। नहीं नहीं पंडित जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर आए और भोजन खाया। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। सौभाग्यवती बहू, बेटा दूधो नाओ पूतो फलो। पंडित जी, आप अपनी दक्षिणा लेके जाइएगा। ठीक है कांता जी, आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। मेहनत करी मैंने सारी और वाहवाही लूट गई भाभी। सारा खाना बनाने में मैंने मदद करी और वाहवाही उन्होंने ले ली। ये क्या बात हुई? ऐसा मजा चखाऊंगी, बदला जरूर लूंगी मैं। अरे सुनो, सो गई क्या तुम? नहीं जी, बस थोड़ा थक गई थी काम करके, इसलिए लेटने आ गई आराम करने। ओह, ऐसा क्या कर लिया आज इतनी थक गई तुम? अरे वो पंडित जी आए थे ना आज, तो उनके लिए भोजन पकाना था, पकवान वगैरह, तो इसीलिए थक गई बस। तो अकेले क्यों करती हो इतना काम? ननद को बोल देती अपनी, या उसको बोल देती छोटी को अपने साथ लगा लेती। अरे आपको तो पता ही है छोटी किसी काम की नहीं है। चलिए ठीक है, आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है। भाभी, ओ भाभी, नाश्ता तैयार हो गया क्या? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। अरे क्या सुबह सुबह चिल्लाने लगती हो तुम भी? ओहो, मैं चिल्ला नहीं रही, मैं पूछ रही हूँ नाश्ता तैयार हो गया तो मैं कर लूँ, ऑफिस जाने में देर हो रही है। ऑफिस जाने में देर हो रही है तो जल्दी क्यों नहीं उठती? नाश्ता अभी तैयार नहीं हुआ है। भाभी तो अपने कमरे से ही नहीं निकली और मेरे से तो बनेगा नहीं। आप दोनों का तो रोज का यही नाटक है। मैं ऑफिस में कर लूंगी, चलती हूँ। मैं ऑफिस में कर लूंगी, कितनी बनती है अपने आप को। एक दिन खुद बना लेगी तो क्या चला जाएगा इसका नाश्ता?
मैं भी कर लेती। अरे छोटी बहू, नाश्ता तैयार हो गया है क्या? ये भी पूछ रहे थे नाश्ते के लिए, और टाइम भी निकला जा रहा है नाश्ते का। माँ जी मुझसे क्यों पूछती हैं आप? बड़ी भाभी से पूछिए ना। आपको तो पता है मैं अकेले नाश्ता वास्ता नहीं बना सकती, मुझे आता नहीं है ज़्यादा कुछ बनाना। अरे तो बड़ी बहू कहाँ है? मैंने क्या उनका ठेका लिया हुआ है? होंगी अपने कमरे में। महारानी आज तो निकली ही नहीं है रूम से बाहर। तू फिक्र मत कर, मैं जाके देखती हूँ। अरे बेटा, बड़ी बहू कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही सुबह से। अरे माँ, होगी कहीं बाहर किचन विचन में, थोड़ी देर हो गई उसको गए हुए रूम से। वैसे क्या काम था आपको उससे? कुछ नहीं बेटा, नाश्ते का टाइम हो गया था, इसलिए उसको ढूंढ रही थी। ठीक है माँ, मैं भी आता हूँ नाश्ते के लिए, बहुत भूख लग रही है। अरे बहू, तबीयत तो ठीक है? आज बहुत देर लगा दी उठने में। एक दिन थोड़ी सी देर हो जाती है ना माँ जी उठने में, तो बस सब मुझे ही ढूंढने लगते हैं। अरे बहू, मैं तो तेरी तबीयत पूछने आई थी। माँ जी मैं किचन में आई हूँ तो नाश्ते की कोई खोज खबर ही नहीं है। अभी आई हूँ तो बनाना शुरू किया है। मैं ना आऊँ तो इस घर में नाश्ता खाना कुछ बने ही ना। ओहो बहू, तू इतनी चिंता क्यों करती है? तू मुझे बता देती, अगर तेरी तबीयत ठीक ना होती तो मैं बना देती नाश्ता। माँ जी कभी छोटी को भी बोल दिया करिए कि वो सीख ले और बनाना सीखे और बनाए। ये क्या तरीका है कि मैं नहीं आऊँगी तो इस घर में खाना नाश्ता कुछ बनेगा ही नहीं। हाँ बहू, तेरी बात ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी। मैं उसे भेजती हूँ तेरी मदद के लिए। कहिए भाभी, क्या काम करवाना है? तुमसे क्या काम करवाऊँ? तुमसे एक नाश्ता तक तो बनाया नहीं गया। मैं ज़रा सी उठने में लेट क्या हो गई, इस घर का सारा सिस्टम ही खराब हो गया। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे सारा घर का सिस्टम आप ही चलाती हैं। आप कुछ नहीं बनाएंगी तो लोग भूखे मर जाएंगे। तुम भी तो भूखी ही हो सुबह से ना। माँ जी भूखी हैं, पिताजी भूखे हैं, किसी ने कुछ नहीं खाया। मैं नहीं उठी तो कोई नहीं बनाने आया। इतनी अकड़ ठीक नहीं है भाभी। मैं तो बना लेती, लेकिन मेरा बनाया किसी को पसंद आया इस घर में तब ना। तो सीखो ना, यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? सीखो बनाना, तभी तो बनाना आएगा तुम्हें। माँ बाप ने तो कुछ सिखा के भेजा नहीं तुम्हें। माँ बाप पे मत जाना भाभी, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं जाती माँ बाप पे। चलो आके इधर हाथ बटाओ। सुनिए जी, एक रिश्ता आया है बहुत अच्छा अपनी बेटी के लिए। वो मिलने आने वाले हैं 8 तारीख को। सब इंतजाम देख लीजिएगा। ठीक है भाग्यवान, मैं तो देख लूंगा इंतजाम, लेकिन तुम भी देख लेना। आज तक इतने रिश्ते आए लेकिन कहीं बात नहीं बन पाई। देख लेना इस बार कोई कमी ना रह जाए। जी आप सही कह रहे हैं, कहीं बात नहीं बन पाई, लेकिन ये रिश्ता भी बहुत अच्छा है, लड़का भी बहुत अच्छा है, उसका घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, मैंने सुना है। भगवान सब भला करेगा। हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारी बेटी के साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। चलिए नाश्ता बन गया होगा, आप नाश्ता कर लीजिए। सुनो बड़ी बहू, छोटी बहू, आज रमा को देखने वाले आ रहे हैं। सब इंतजाम देख लेना, कोई कमी ना रह जाए उनकी खातिरदारी में, और सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। अभी तक एक भी रिश्ते में बात नहीं बन पाई है। मैं नहीं चाहती ये रिश्ता किसी भी हाल में जाए। हाँ माँ जी, उसकी भी उम्र निकली जा रही है। अच्छा ही होगा अगर ये रिश्ता पक्का हो जाएगा तो। ठीक है माँ जी, मैं सफाई वगैरह देख लूँगी जहाँ वो लोग बैठेंगे। ठीक है बहू, संभाल लेना तुम दोनों। अरे अरे आप लोग कुछ लीजिए, आप तो ले ही नहीं रहे कुछ। अरे नहीं, हम तो बहुत देर से खा पी रहे हैं। आप लोगों ने इतनी सेवा करी, हम तो धन्य हो गए। बेटा तुम भी बात कर लो, पूछ लो तुम दोनों की क्या पसंद नापसंद है आपस में। जी, और शादी के बाद आप जॉब कंटिन्यू करना चाहेंगी या फिर घर पे रहेंगी? जैसी नीड होगी वैसी करूंगी मैं तो। अगर मेरी घर पे जरूरत होगी तो मैं घर पे रहूंगी, नहीं तो फिर जॉब कर लूंगी। देखिए कांता जी, हमें तो लड़की पसंद है, बाकी आप देख लीजिएगा, जैसे करना है हमें बता दीजिएगा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपको सब कुछ पसंद है, हमें भी सब कुछ पसंद है। अब बिल बांट के तय कर लेंगे। अरे आपकी बहुएं नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? अरे छोटी, अभी इतना काम बाकी है और तू चाय पीने खड़ी हो गई? अरे भाभी, अभी तो चैन की सांस ली है, अभी चाय पीने खड़ी हुई थी और अभी आपने टोक दिया। मैं यहाँ सारा काम संभाल रही हूँ और चैन की सांस तुम्हें लेनी है? आप तो बस मुझे आराम से बैठा हुआ नहीं देख सकती हैं। सुबह से काम में लगी हुई हूँ, वो दिखाई नहीं देता है। देख छोटी, सफाई और मैनेज करना कोई इतना पहाड़ काम नहीं है। मैं सुबह से किचन में लगी हुई हूँ और तुझे अपने काम की पड़ी हुई है। हाँ, मेरे काम के वक्त तो आपकी आंखों पे पट्टी बन जाती है ना, बस अपना काम दिखाई देता है आपको। तो सुबह से लगी पड़ी हूँ सफाई में और आपको लग रहा है कि आप ही सारा काम कर रही हैं। एक सब्जी तक तो तुझे बनानी आती नहीं है, बड़ी आई काम करने वाली। बस बहुत हुआ, आप जब देखो तब मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, कुछ ना कुछ मुझे बोलती ही रहती हैं। मैं क्या तुम्हें बोलूँगी? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखा के भेजा तो है नहीं, ऐसी आ गई बस तुम। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे माँ बाप पे मत जाना।
आज फिर आप मेरे माँ बाप को बीच में लेकर आ गई। अब तो हद ही हो गई, बात बात पे आप मेरे माँ बाप को ले आती हैं बीच में। अब मैं ये बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती बिल्कुल भी। आई बड़ी इज्जत वाली। आप बड़ी हैं तो क्या हर वक्त मेरी बेइज्जती करती रहेंगी क्या? मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी बिल्कुल भी। और आप खुद को समझती क्या है? 2-4 सब्जी क्या बनानी आती है, खाना क्या बनाना आता है, अपने आप को समझती है पता नहीं कहाँ की महारानी है। और मैं दिन रात काम वाली की तरह सफाई में लगी रहती हूँ, तो उसकी कोई वो नहीं है। देख छोटी, अपनी हद में रह, तू बहुत आगे बढ़ रही है। अरे सच तो है, आप मेरी खूबसूरती से जलती हैं, समझी आप? क्या क्या कहा तूने कि मैं तेरी खूबसूरती से चलती हूँ? अरे आप लोग अभी से जाने लगे, खाने की तैयारी हो रही है, रुक जाइए। बस बस कांता जी, आपकी बहुएं को देखा आपने कितनी जोर जोर से लड़ रही है, बाहर तक आवाज आ रही है। जिसकी घर की बहुएं इतनी जोर जोर से लड़ती हो, आपस में इतनी ज्यादा लड़ती हो, उस घर की लड़की कैसे होगी? हमें नहीं करना यहाँ पे रिश्ता। अरे ये क्या कह रही हैं आप? वो तो बस आपस में बात कर रही हैं, लड़ाई वड़ाई नहीं कर रही। अगर ये बात करना है तो लड़ाई कैसी होती होगी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उनके लिए, लेकिन मेरी बेटी ऐसी नहीं है, आप यकीन करिए। हम कैसे विश्वास कर ले आपकी बात पर? चलो बेटा, हम नहीं कर पाएंगे अब यहाँ पे रिश्ता। लेकिन माँ सुनो तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना बेटा, अब चल। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? उनकी बीवी आई और रवि प्रसाद को एकदम से जल्दी जल्दी में ले गई। क्या बताऊं जी? ये क्या बताएंगे पिताजी, मैं बताती हूँ आपको। हम यहाँ बातचीत कर रहे थे, बात लगभग तय ही हो गई थी, लेकिन अंदर से भाभीियों के लड़ने की इतनी जोर जोर से आवाज आने लगी कि वो लोग सोचने लगे कि भाभीियों की तरह मैं भी हूँ, और वो चले गए उठ के। क्या उनको यही टाइम मिला था लड़ने के लिए? क्या बताऊं जी, इतनी मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता हाथ आया था, अब तक कहीं बात नहीं बन पाई थी। इतने अच्छे लड़के से अब बात बनने वाली थी, तो यह सब हो गया। तुम बड़े और छोटे को आने दो, मैं उनसे बात करता हूँ। ननद जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। आपके शर्मिंदा होने से सब कुछ ठीक थोड़ी ना हो जाएगा भाभी। यह क्या कह रही हो तुम? सारी गलती मेरी थोड़ी ना थी। गलती किसी की भी हो भाभी, मुझे तो माँ और पापा के लिए बुरा लग रहा है बहुत। आप फिक्र मत करो ननद जी, और अच्छे रिश्ते आ जाएंगे इससे भी। आपको यह सब बहुत आसान लगता है भाभी? इतना अच्छा लड़का मिलना, फिर उसके घर वाले इतने अच्छे मिलना, फिर उसके बाद बात तय होना, फिर उसके बाद मेरा हर लड़के वालों के सामने जाके बैठना, उनसे बातचीत करना, मेरे से अब ये नहीं हो पाता है। मैं कर करके थक गई हूँ, और अब आज बात बनने वाली थी तो आपने यह सब कर दिया। एक तो मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, उल्टा तुम मुझे ही बोली जा रही हो इतनी देर से। सारी गलती मेरी थोड़ी ना थी, छोटी ही मुझसे लड़ने के लिए आई थी। और मैं क्या करती, बार बार वो एक ही बात करती है, एक ही काम करती है, मैं गुस्सा हो जाती हूँ। मैं रात दिन किचन में लगी रहती हूँ और उसको वह कुछ काम नहीं करती है, तो मुझे इसीलिए गुस्सा आ गया और मेरे से ऊंची आवाज़ में बात हो गई। मैं तो तुम्हें सांत्वना देने आई हूँ, उल्टा तुम मुझे ही सुनाई जा रही हो। शादी के लिए तुम उतावली हुई जा रही हो और मुझे बोल रही हो। क्या क्या कह रही हैं भाभी आप? मैं उतावली हुई जा रही हूँ? आपको मैं उतावली दिख रही हूँ? मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं अपने घर की हो जाऊँ, तो इसमें गलत क्या है? और ऊपर से आप अपनी गलती के लिए उल्टा मुझे सुनाई जा रही हैं। बस ननद जी, एक तो मैं तुमसे माफी मांगने आई और ऊपर से तुम मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही हो। जो दबता है उसे दबाते ही जाते हैं लोग, सही कहा है किसी ने। वाह भाभी वाह, मेरे से पहले आके यहाँ और ननद जी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। मैं क्या भड़काऊंगी तुम्हारे खिलाफ? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। आप ही मुझसे दिन रात लड़ती रहती हैं, मेरे माँ बाप को उल्टा पुल्टा बोलती रहती हैं, और मैं कुछ भी ना बोलूँ। इसी चक्कर में मेरी आवाज़ ऊंची हो गई और उन लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे गई। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बस करिए आप दोनों फिर शुरू हो गई। आप दोनों चले जाइए यहाँ से, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती फिलहाल। तो मैं कौन सा तुमसे यहाँ माफ़ी मांगने आई हूँ? मैंने तो अपने बारे में सुना तो मैं आ गई बोलने के लिए। मेरी कोई गलती नहीं थी, यही मुझसे दिन रात लड़ती रहती हैं। मैं अब तंग आ गई हूँ उनकी रोज़ की लड़ाई से। हाँ तो मैं कौन सी तुमसे बहुत खुश हूँ? जाओ जाओ, यहाँ क्यों खड़ी हो? आप दोनों प्लीज यहाँ से चली जाइए। अरे तुम कौन होती हो मैं भगाने वाली यहाँ से? आई बड़ी, शक्ल देखी है तुमने कभी अपनी? अच्छी होती तो कब का तुम्हारा रिश्ता हो जाता, समझी? बस कर दीजिए भाभी, अब आप अपनी हद पार कर रही हैं, समझी? एक तो आपको कुछ काम वाम नहीं आता है, ना खाना पकाना आता है, ना कुछ, उल्टा मुझे सुना रही हैं। आपसे तो कहीं भली हूँ मैं। सुंदर है तो क्या हुआ, काम तो आपको कुछ आता नहीं है, और जिंदगी में काम ही काम आता है, ना कि शक्ल से कोई पेट वेट नहीं भरता किसी का। वाह, कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है। तभी तो वो लोगों ने रिश्ता मना कर दिया। बस बहुत हो गया, अब दोनों आप यहाँ से चली जाइए। मैं अब एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती। हाँ तो यहाँ रुकना कौन चाहता है? क्या हुआ बेटी, ये सब क्या हो रहा है घर में? मैं क्या बताऊँ माँ, मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली भाभी ने, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुझे तो कितना रोना आ रहा है। उन्होंने मुझे क्या क्या नहीं बोला माँ, क्या क्या नहीं बोला।
मेरी बच्ची ध्यान रख, सब ठीक हो जाएगा। ये सब आपकी गलती है माँ, अगर आप उन दोनों को टाइट करके रखती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। दोनों सर पे चढ़ती जा रही हैं। अरे माँ, आज तो रिश्ते वाले आने वाले थे ना छोटी के, क्या बात हुई उनसे? हाँ माँ, बताओ ना क्या बात हुई उनसे। अरे बेटा बस क्या बताऊं तुम्हें मैं। अरे बेटा मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ। सुनो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि तुम भाभी से इतनी जोर जोर से आवाज से लड़ रही थी कि मेहमान भाग गए। वो कहने लगे कि जिस घर की बहू ऐसी होगी वो वहाँ की बेटी कैसी होगी। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे माँ बाप की कोई बेइज्जती करे, समझी तुम? तो क्या आप मेरी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे? भाभी मेरे माँ बाप को पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं और हमेशा उन्हें बीच में ले आती हैं और मेरी परवरिश पे सवाल उठाती हैं। तो मैं क्या चुपचाप सुनती रहती? मैं उन्हें जवाब ना देती? जवाब देने का कोई वक्त होता है। ये क्या मेहमान घर में बैठे हैं और तुम लड़ रही हो? देखिए जी, साफ साफ कह देती हूँ मैं, मेरे अब उन लोगों के साथ गुजारा नहीं है, मुझे अलग घर लेके दे दीजिए। क्या? एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। देखिए जी, अगर आप चाहते हैं कि हमारी रोज रोज लड़ाई ना हो तो बेहतर यही होगा कि हम अलग अलग हो जाएं। और तुम भी ये बात अच्छे से समझ लो कि मैं अपने माँ बाप से कभी अलग नहीं होऊंगा, समझी तुम? तुम्हें अंदाजा है आज घर में क्या हुआ? भी मुझे ही दोष देने आए होंगे। बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारा फर्ज था कि तुम उनकी आओ भगत करो और अपनी ननद का रिश्ता संवारो। तो क्या मैंने नहीं किया? सारे दिन किचन में काम में लगी हुई थी और आप भी मुझे ही सुना रहे हैं आके जैसे सारी गलती मेरी है। तुम मेरी बीवी हो तो मैं ही तो तुम्हें बोल सकता हूँ, दूसरे की बीवी को बोलूँ जाके क्या? देखिए जी, मेरे से अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता, क्यों ना हम अलग हो जाएं। तुम्हें होश भी है तुम क्या कह रही हो? जब देखो तब नौटंकी करती रहती हो। मैं अपनी माँ बाप से अलग नहीं होने वाला, समझी तुम? तो आपका भी कोई हक नहीं बनता मुझे सुनाने का, समझे आप? आप कैसे कह रही हो जैसे मैंने आपके साथ पता नहीं कौन सा अलग व्यवहार कर लिया। अभी तक मैं घर के सुख शांति के लिए चुप बैठी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम मेरी चुप्पी का नाजायज फायदा उठाती हो और तुम्हें लगता है कि मुझे जैसे चाहे वैसे व्यवहार कर सकती हो मेरे साथ। लेकिन अब यह सब नहीं चलेगा। शांत हो जाओ तुम दोनों। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अब अलग हो जाओ। बड़ी तुम ऊपर वाले माले पे रहोगी और छोटी तुम उससे ऊपर वाले पे, और हम लोग नीचे पे रहेंगे। अब सबका अपना चूल्हा चौका, अपना खाना पकाना होगा आज से। अरे माँ, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ माँ, ये क्या कह रही हो? हम ये सब नहीं चाहते। किसी के चाहने न चाहने से अब कुछ नहीं होने वाला। मैं चाहती हूँ तुम दोनों अलग हो जाओ, सबकी भलाई इसी में है और सुख शांति भी इसी में है। जब तुम दोनों अलग रहोगे तो घर में सुख शांति बनी रहेगी और हंस खेल के भी रहोगे। अब तो तुम खुश हो गई ना, माँ ने हमें अलग कर दिया। तुम भी अब खुशियाँ मनाओ, माँ ने अलग कर दिया है, अब चैन सुकून से रहो, समझी? अरे यह क्या किया तुमने भाग्यवान, दोनों को अलग कर दिया। और मैं कर ही क्या सकती थी जी। इस घर की सुख शांति इसी में है कि दोनों अलग अलग रहें और अपना खाए पकाएं। अलग रहने में ही इस घर की सुख शांति है जी। नहीं तो लड़ते रहेंगे और हमारी भी शांति भंग करेंगे और हो सकता है कि हमारी बेटी का भी कहीं रिश्ता ना हो पाए इस चक्कर में। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। अभी तक मैं घर की सुख शांति की वजह से चुप रहती थी, लेकिन मेरी चुप्पी का गलत फायदा उठाते हैं ये लोग। इसीलिए इन दोनों को मैंने अलग कर दिया, शायद अलग रहने से उन्हें परिवार की संयुक्ता का एहसास हो। तुम कभी कभी मुझे चौंका देती हो भाग्यवान। जितनी तुम सीधी हो उतनी सरल भी और उतनी अच्छी, दिल की साफ। चलो अब तुमने फैसला ले ही लिया है तो अब दिल छोटा मत करो और चलो, खाने का टाइम हो गया है। अरे आज नाश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सुनिए जी, वो नाश्ता थोड़ा सा जल गया है, इसलिए मैं लेकर नहीं आई, दूसरा बना रही हूँ। तुम्हारे नाश्ते के चक्कर में मेरी मीटिंग निकल जाएगी। उससे अच्छा होगा कि मैं ऑफिस में ही नाश्ता कर लूँगा। जा रहा हूँ मैं। हेलो माँ, हाँ ये चले गए ऑफिस। अरे हाँ माँ, नाश्ता किए बगैर चले गए, मेरे से नाश्ता ही जल गया था। कोई बात नहीं, मैं कल जल्दी उठ के बना दूँगी। वो मैं ये कह रही थी कि आज मॉल चलोगी क्या शॉपिंग करने मेरे साथ? हाँ मैं आ जाऊँगी और वहीं से तो मैं पिक कर लूँगी माँ, साथ चलेंगे। अरे बेटा, हर वक्त फोन में घुसी रहती हो, कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती? क्यों रूम में घुसकर बैठी रहती हो? ऐसा क्या हो गया आखिर? कब तक ऐसे शौक मनाती रहोगी तुम? अरे ये क्या कह रही हो माँ? मैं कोई शौक वोक नहीं मना रही, बस मेरा मन नहीं करता बाहर निकलने का। कौन है बाहर बैठ के बात करने के लिए, देखने के लिए? सबको तो तुमने अलग कर दिया। तो मैं क्या करती बेटा, सबकी भलाई के लिए यही सही कदम था। सही कह रही हो माँ, कुछ दिन अलग रहेंगी तो शायद उनको एहसास हो जाए। तू चिंता मत कर बेटा,
तेरा देखना कितने अच्छे घर में रिश्ता होगा, सब देखते रह जाएंगे। अरे आ गए हैं आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना नहीं लगा देती हूँ। नहीं ज़रूरत नहीं है, नीचे माँ के पास खा लिया था मैंने खाना और उनसे बात भी कर ली थी, बहुत दिन हो गए थे बात किए हुए। और मैं यहाँ इंतज़ार में बैठी हूँ कि अब आएंगे और जब आएंगे तो खाना खाएंगे साथ में, और आप नीचे ही खा के आ गए। तो तुम क्या चाहती हो, मैं माँ बाप के साथ खाना भी ना खाऊं? अपनी हद में रहो, समझी ना तुम। और सुनो, कल मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं कुछ डिनर के लिए, तो कुछ अच्छा बना देना उन लोगों के लिए और सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेना। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी सब कुछ? ठीक है, आप कह रहे हैं तो कोशिश करूंगी करने की। अरे वाह यार, भाभी जी ने तो बड़े पकवान तैयार किए हुए हैं हमारे लिए। हाँ यार, तुम लोगों की पसंद के हिसाब से सब बनाया है इसने। चलो यार, अब देखना क्या है, टूट पड़ो खाने पे बस। सच में यार, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था, पेट भर गया मगर मन नहीं भरा। थैंक यू भाभी जी, इतना अच्छा खाना बनाने के लिए हम लोगों के लिए। अरे नहीं, आप लोगों ने इतनी तारीफ की मेरे खाने की, मुझे बहुत खुशी हुई। अरे यार चलो आंटी से मिलके चलते हैं। हाँ यार, उनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं जब आए हैं तो। ठीक है, मैं बुला के लाता हूँ। अरे आंटी जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सब भी खुश रहो। ठीक है आंटी जी, अब हम चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। अरे माँ, तुम्हें नहीं पता था क्या मेरे दोस्त आए हुए हैं? नहीं बेटा, मुझे नहीं पता था। तुम्हारी बहू ने खाना भिजवाया तुम्हारे लिए? नहीं बेटा, हम लोग तो जल्दी खा लेते हैं, हमने खा लिया। तुमने खाना नहीं भेजा नीचे उन लोगों के लिए? मैं यहाँ सारा दिन किचन में मर खप रही थी और उन लोगों ने आपसे शिकायत कर दी कि खाना नहीं भेजा। मदद करने तो कोई आया नहीं मेरी। अरे वो क्या शिकायत करेंगे तुम्हारी, तुम्हें तो इंसानियत ही नहीं बची है। घर में पकवान बने हैं तो उन लोगों के लिए भेजना चाहिए था ना तुमको। ये क्या तमीज़ हुई तुम्हारी? आपको तो बस मैं ही गलत नजर आती हूँ। नहीं भेजा तो नहीं भेजा, अब क्या करूँ? तुम अपने आप को सुधार लो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे माँ बाप को अनदेखा करो। जब देखो तब मुझे ही भाषण झाड़ते रहते हैं। सारा दिन किचन में मर खप रही थी मैं, और खाना सारा नीचे भिजवा दूँ। बड़े आए। अरे आप आ गए ऑफिस से इतनी जल्दी? तुम्हारे पति को ऑफिस से आए हुए इतनी देर हो गई और तुम अब आ रही हो बाजार से शॉपिंग करके? इतना अच्छा मूड था मेरा शॉपिंग करके आके, आपने सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें अपने मूड की पड़ी है ना, अपने पति की कोई परवाह है ना। मैंने कुछ खाया है अभी तक? मैं जितनी देर से ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, ना तुम्हारा आता है ना पता है, बस बाजारों में घूम रही हो तुम। अरे आप गुस्सा क्यों होते हैं? आप बैठिए ना, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ। क्या बना के लाओगी तुम? तुम्हें कुछ आता भी है बनाना? या तो जला दोगी, या नमक ज्यादा डाल दोगी, या मिर्ची ज्यादा डाल दोगी। तुमसे कुछ बनाना तो आता नहीं है। देखिए जी, अब आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। मेरा इतना अच्छा मूड आपने खराब कर दिया। जा रहा हूँ मैं माँ के पास, वहीं कुछ खा लूंगा। क्या बताऊँ माँ, अभी शॉपिंग करके आई हूँ, सारा मूड खराब हो गया। ये गुस्से में भरे बैठे थे यहाँ पर, इन्हें खाए हुए काफ़ी देर हो गई थी और ना खाना पानी कुछ खाया नहीं था, बस मेरे पे टूट पड़े, सारा गुस्सा मेरे पे उतार दिया। माँ भी सही कह रही है, मैं इनको भी खुश नहीं कर पाई और ना इनकी माँ को। पहले तो बहुत सही था, मैं बाहर लेट भी हो जाती थी तो माँ जी को फ़ोन कर देती थी, वो इनको खाना पानी दे देती थी। अब तो वो सहायता भी नहीं हो पाती मेरी। मुझे ही बुखार चढ़ा था अलग होने का, अब मुझे ही भुगतना पड़ेगा सब कुछ। सुनिए जी, आज मेरी इतनी तबीयत खराब है, आप मत जाइए ना ऑफिस। अरे यह क्या कह रही हो तुम? मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है आज, अगर मीटिंग नहीं होती तो मैं रुक जाता। मैं ऐसा करूँगा, मैं तुम्हारे लिए दवाई रख जाऊँगा, तुम खा लेना। बहू, ओ बहू, वो आज मैंने पंडित जी को भोजन पे बुलाया था, तो तुम्हारे लिए भी मैं पकवान ले आई, ये लो खा लो। हाँ जी, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा, मेरी बहुत तबीयत खराब है, मैं तो उठ भी नहीं पा रही। है, ये क्या बोल रही हो? और वो तुम्हें ऐसे ही छोड़ के ऑफिस चला गया? आने दो उसकी, आज ऐसी खबर लूंगी। चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए दवाई और पानी लेकर आती हूँ, तुम पहले दवाई खा लो सबसे पहले। चल बहू, अब तुमने दवाई तो खा ली, आराम कर लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ सादा खाना बना के लाती हूँ। बीमारी में तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है? तुम आराम करो, बुखार उतर जाएगा थोड़ी देर में और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ठीक है माँ जी। मैं छोटी को बोलूंगी, वो आके तुम्हारी सफाई कर देगी घर की, ठीक है? माँ जी कितनी अच्छी है, और मैंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। मैं सच में बहुत बुरी हूँ, मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा है। अब वो मुझे मिलेंगी तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। भाभी, मैंने सफाई कर दी है, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो कॉल कर दीजिएगा मुझे। अरे तुम्हारा तो आज ऑफिस होगा ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने छुट्टी ले ली थी आज, माँ ने बोला कि तो आपकी तबीयत खराब है, हेल्प करा दूँ, तो इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। आप बहुत अच्छी हैं अन्नत जी, और मैंने आपको कभी आदर और सम्मान नहीं दिया। सब यहाँ पर कितने अच्छे हैं, एक मैं हूँ कि मैंने
कभी किसी के लिए अच्छा नहीं किया। ये क्या कर रही हैं भाभी जी? आप बस ठीक हो जाइए भाभी, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, आप आराम करिए। सुनो, कल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं डिनर के लिए, तुम सब कुछ रेडी कर लेना, ठीक है? क्या ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। देखो, उनके सामने मेरी नाक मत कटवा देना। मैं कल ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा, टेबल लगाने में तुम्हारी मदद कर दूँगा। ठीक है जी। अरे देखो, मैं आ गया ऑफिस से जल्दी। सब कुछ तैयार है ना? जी, अभी तो कुछ भी तैयार नहीं है, और जो मैंने कुछ बनाया था उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। अब मैं क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? थोड़ी देर में वो सब पहुंचने वाले होंगे, मैं क्या खिलाऊंगा उनको? तुमने तो मेरी नाक कटवा के रख दी। अब क्या करूं मैं, तो बताओ। तुम किसी काम की नहीं, तुमसे कुछ काम नहीं हो पाता। जो काम कहो, कभी आज तक तुमसे कुछ हुआ है? मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे। मैं क्या करूं जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं बना ही नहीं पाई। क्या करूं मैं? तुम रोती रहो खड़ी होके, तुम्हारा तो काम ही यही है। काम खराब करो और रोने बैठ जाओ। मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे, जा रहा हूँ मैं। तू फिक्र मत कर बहू, छोटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं तेरी मदद करूंगी, और मैं बोलती हूँ बड़ी बहू को, वो आकर तेरे साथ सारा खाना बनवा देगी। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, समझ गई? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं किसी काम की नहीं। ना मैं इनको खुश रख पाई, ना आपको खुश रख पाई। मैं किसी काम की नहीं हूँ माँ जी। अरे ऐसी बातें क्यों करती है बहू? धीरे धीरे तू सब सीख जाएगी, टेंशन मत ले, ठीक है? मैं बड़ी बहू को भेजती हूँ, वह सारा खाना बनवा देगी तेरे साथ। ये लो छोटी, तुम्हारा सारा खाना रेडी हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ अपने आप को लेकर। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा था उस दिन। जाने दो छोटी पुरानी बातें, अब उन सब बातों पर मिट्टी डालो और नई शुरुआत करो। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम्हारे माँ बाप को बीच में नहीं लाना चाहिए था। चलो ठीक है, टेबल लगा देते हैं, मेहमान आने वाले होंगे। जैसा आप कहें भाभी, चलिए माँ जी, ननद जी, अब हम सब लोग भी खाना खा लेते हैं, बहुत देर हो गई। आज हम सब लोग बहुत दिनों बाद साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। मैंने इतने दिनों में यही महसूस किया है कि जो बात साथ रहने में है वो अलग अलग रहने में नहीं है। मैं तो बोर हो जाती थी सारा दिन। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं बहुत व्यवहार करती थी आप सब लोगों के साथ, मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कोई बात नहीं बहू, संयुक्त परिवार में तो लड़ाई झगड़ा होता ही है, और वो सब चलता ही रहता है जिंदगी के साथ। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम सबको अपने दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। माँ, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, चल जल्दी खाना खा लीजिए। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इनके दोस्त ने हाथ मांगा है ननद जी का। मैं तो बहुत खुश हूँ ननद जी के लिए। वो बहुत ही अच्छे घर का लड़का है और बहुत ही शरीफ भी है। हाँ बेटा, बस सब ऊपर वाला अच्छा करे। तो दोस्तों, ये थी मेरे परिवार की कहानी। होप करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।